दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपने पिछली वीडियोस में 3 युग चक्र देखे। एक तो ये क्या कहता है, जो लाखों वर्षों का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है और सूर्य से दूर होती है। फिर हमने बनने वाली हर एक मनुष्य युगों में बनने वाली मनुष्य सभ्यता का देखा, जो अब कलयुग में जो बनती है प्रथम चरण में, तो अमूमन 5,000 से 5,500 का कालखंड की बनती है। तो हमने उसमें जो बनने वाले जो युग चक्र हैं उसको देखा, समझा। अब इसके बाद हमने फिर देखा कि समय चक्र जो दिव्य युग बनते हैं, जो हम पुराणों में पढ़ते हैं 12,000 का दिव्य युग बनता है। वो कैसे बनता है, 12,000 का 24,000 का दिव्य युग। तो वो हमने देखा। तो अभी हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि जैसे कि ऊपर का जिसमें देखने बैंगनी कलर का अंडाकार, वो हमारा नक्षत्र के द्वारा देवलोक है। और लाल रंग में स्वर्ग है, जहाँ देवराजेंद्र अपना अपना धर्मानुसार अपना आगे पृथ्वी को आगे पीछे आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद नीचे भूरे रंग का जो है, जो अंडाकार है, यहाँ से राजा बलि की तरफ से जिन दैत्य लोग आते हैं, असुर लोग, जो अपने मृत्यु लोक में मनुष्य सभ्यता में अपना प्रभाव डालते हैं, सभ्यता में आगे करते हैं। तो इस पूरे चक्र में देखेंगे तो इसमें पीले रंग का जो गोला है वो सूर्य है, और नीले रंग का गोला है वो चंद्रमा है न। तो ये जो सूर्य है, एक तो पृथ्वी और सूर्य के चक्कर काटता है, और पृथ्वी के आधार पे ये सूर्य घूमता है। और ठीक वैसे ही सूर्य व स्वर्ग के आधार पे ये समय चक्र का निर्माण करता है, जिसे हम दिव्य योग कहते हैं। तो अब ये जो दिव्य युग बनता है, तो जैसे जैसे पृथ्वी पे युग बदलते हैं, तो यहाँ पे आकाशगंगा का जो घूमने का जो प्रवाह होता है, उसके कारण यहाँ पे आप जो 24,000 का दिव्य युग बनता है, काल चक्र, समय चक्र, उसमें भी उनकी बदलाव आते हैं। तो आप ये जिसमें देख सकते हैं, जैसे चित्र में, कि मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि सब उदाहरण के लिए सबसे पहले नीले चक्र में 24,000 का दिव्य युग का शुरुआत हुआ। और जैसे ही वो नीचे ख़त्म होता है, तो ये उस आकाशगंगा के प्रवाह के कारण इसका रास्ता बदल जाता है। अब वो नीले की न जगह के काले रंग के चक्कर में चल देता है। फिर जैसे जैसे काले रंग का जब दिव्य युग ख़त्म होता है, तो वो बदल के लाल रंग के उसमें उनके चक्र में चला जाता है। और ऊपर से देख सकते हैं हरे रंग का जो रेखा है, वो दक्षिणायन है, जहाँ से जब सौरमंडल ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और नीचे रंग के जो भूरे रंग की जो रेखाएं हैं, उन्हें आप कह सकते हैं उत्तरायण, जो नीचे से दक्षिण से ऊपर की तरफ चलता है हमारा सौरमंडल। तो ये दो अयन बनते हैं हर एक चक्र में। तो हमारा जो सौरमंडल है इस तरीके से घूमता है, और उसका घूमने का कारण होता है कि ऊपर से नीचे तक का, तो ऊपर नक्षत्रों के जो तेज प्रवाह है उसका एक उसकी अलग गति होती है, अलग दिशा होती है। और नीचे से जो असुर लोगों का जो की तरफ से जो प्रवाह आ रहा है, उसकी एक अलग गति और अलग तेज दिशा होती है। और जिसके कारण हमारा सौरमंडल ऊपर नीचे घूमता है। और फिर आकाशगंगा में अपना अपना अलग ही दिशा में घूमता है, जिसके कारण ये दिशाएं जो चक्र की जो दिशा हैं वो बदल जाती हैं। तो ये दिशा भटक ना जाए सौरमंडल, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा उसको बैलेंस जो करता है वो करता है ये स्वर्गलोक, जैसे जहाँ पे देवराजेन और 33 कोटि देवता रहते हैं, जो जहाँ से ये अपने सभ्यताओं का निर्माण में उनके योगदान देते हैं, उनके बनने संवरने और बनने में, और पालन करने में और नष्ट करने में। जो त्रिदेव जो करते हैं, वो इन्हीं 33 कोटि देवताओं के माध्यम से ही वो सारा निर्माण और पालनहार नष्ट होता है। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे पृथ्वी लोक में जब ये जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है, तो इनके जो चक्रों के जो आकार हैं वो भी उनकी बदल थोड़ा सा फैलने लगते हैं। तो जैसे आप ऊपर वाला सबसे पहला देख सकते हैं चित्र में, कलयुग में जो बनने वाले बिल्कुल करीब करीब होते हैं। फिर इसके बाद द्वापर जब आता है तो थोड़े से फैल जाते हैं। और फिर हम देखेंगे त्रेता में थोड़ा और ज़्यादा फैल जाते हैं। और जो सतयुग होता है सबसे अधिकतम फैल जाता है। तो जब ये घेराव जो होता है वो फैलता है, तो उसमें एक आप देखेंगे तो ऊपर से, तो जब हम नक्षत्रों की तरफ से, देवताओं की तरफ से देखेंगे, तो ये कमल का आकार लेता है। जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं कि कमल पे जब ब्रह्मा जी बैठते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक ऐसा ही ये समय चक्र में, दिव्य चक्रों में यहाँ पे देखेंगे तो हमारी मनुष्य सभ्यता का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से सबसे करीब जो कमल के फूल में जो सबसे निकटतम होता है वो कलयुग है। कलयुग की पेटल्स कह सकते हैं कमल के। और उसके बाद
थोड़ा फैला में द्वापर, उसके फिर फैला में त्रेता, और फिर सबसे अधिकतम में होते हैं वो सतयुग होता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इन सभी चक्रों तो ऐसा एक युगों के निर्माण से एक कमल का फूल बन जाता है। अब ये कमल के जो युग, इसमें तो में युगों, इन चक्रों में कितने चक्र, इन युगों के हिसाब से कितने चक्र बनते हैं। तो यदि हम देखें, गणना करें, तो समय चक्र के अनुसार 24,000 मनुष्य वर्ष का होता है। तो कलयुग में इसके 18 चक्र का निर्माण होता है। तो 4,32,000 में देखो, 24,000 से भाग करेंगे तो 18 चक्र बनेंगे। फिर द्वापर युग में करेंगे तो उसमें 36 चक्रों का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही त्रेता युग में 54 चक्रों का निर्माण होता है। सतयुग में 72 चक्रों का निर्माण होता है। तो चतुर्युग में कुल चक्र का जो निर्माण हुआ है 18, 36, 54, 32, 72 को जब जोड़ेंगे तो 180 चक्र बनते हैं पूरा सब मिला के, जिससे एक हमारा कमल का बनता है। अब ये तो हमारा हो गया एक चतुर्युग का निर्माण, जिसमें इतने एक कमल का एक का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे ही पूरे मनवंतर का एक चक्र बनता है, जिससे ब्रह्मा के एक अंश की आयु बनती है। तो इसमें भी 4 युग बनते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आप आइए उसको देखते हैं कि ये चारों युग इस पूरे सौरमंडल में कैसे ब्रह्मा जी की कमल की आयु कमल कैसे बनाते हैं, जिससे हमारा ये मनवंतर की एक आयु बनती है। यदि हम देखें मनवंतर की आयु, तो एक मनवंतर हम जो मृत्युलोक के हिसाब से देखें तो एक मनवंतर होता है जो 71 चतुर्युग और 3 चौथे सतयुग की आयु होती है। एक चतुर्युग में 16 चरण होता है, जिसमें हर 4 चरण एक युग होता है। अर्थात यानी 4 × 4 16 युग का चरण हो गए। तो यदि हम एक मनवंतर की आयु देखें तो वो एक पूरी एक आयु होती है बनने से लेकर अंत तक का, वो 72 चतुर्युग की होती है। जिसमें से 3 चरण ही 72, जो आखिरी के जो 72 होते हैं उसमें से 3 ही चरण बीतते हैं। बाकी की जो 13 चरण होते हैं वो आकाश गंगा की सृष्टि के रचने के काल में चले जाते हैं। जैसे नक्षत्र का निर्माण होना, फिर उसमें असुर लोक का स्वर्ग का प्रजापति सप्तऋषि का संतानोत्पत्ति होना, या लोगों का अपने अपने स्थापित करना, फिर अंत में जाकर मृत्यु लोक में शिव शंकर की कृपा से प्राणों की जब संचार होता है, तब त्रिदेव देवी की प्रेरणा से मृत्यु लोक पर जब जीवन की शुरुआत होती है, तब वहाँ मनवंतर मनु फिर मनुष्य का निर्माण व नियम का निर्धारण करते हैं। तब हम मृत्यु लोक में कालगणना की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से जब हम कालगणना की शुरुआत करेंगे तो 71 मनवंतर और 3 चौथे सतयुग का ही हमारे पास एक टाइम बचता है, या कालगणना कहेंगे इतनी बचती है। बाकी जो होती है वो सारा इतने 13 चरण हमारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। ये हर मनवंतर में ऐसे ही चलता है कि जो 13 चरण होते हैं हर बार इसमें पूरी सभ्यता को फैलाने में, आकाशगंगा फैलने में लग जाता है। बाकी फिर जो 71 चतुर्युग और 3 चौथाई सतयुग का ही हमारा मृत्यु लोक पे सृष्टि चलती है। तो आप यदि इसमें हम देखेंगे तो मृत्यु लोक मनवंतर की आयु गिनेंगे तो यदि हम गिनेंगे तो 71.2 मनवंतर कहेंगे, जो पूर्ण आकाशगंगा में आयु गिनेंगे। तो आकाशगंगा में मृत्युलोक में कुछ यज्ञकुंड का भ्रमण करने के कमल कोपलें कैसे बनती हैं। तो अब इसमें मनवंतर की आयु को यदि हम लें तो सब उदाहरण के लें तो हम उसको एक्स ले लेते हैं। तो ऐसे ही कलयुग से 2 गुना होता है द्वापर, और फिर कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता, और कलयुग से 4 गुना होता है सतयुग। तो उस मनवंतर का यदि हम आयु के हिसाब से देखें तो चारों को जब जोड़ेंगे तो इसमें x + 2x + 3x + 4x करेंगे 72 से 72 से, तो 10x को करेंगे बराबर 72 और 72, और फिर x की जो देखेंगे तो 72 भाग करेंगे 10 से, तो 7.2 का एक आयु का एक कलयुग का चतुर्युग बनते हैं। तो का चक्र बनता है। फिर हम द्वापर का करेंगे तो दोनों तो इसका 14.5 का एक चतुर्युग बनता है, और त्रेता युग बनता है मनवंतर के हिसाब से 21.6 का चतुर्युग बनता है। सतयुग होता है 28.8 चतुर्युग का बनता है। तो आकाशगंगा में जो अब ये कालगणना है वो मृत्युलोक के हिसाब से जो कालगणना है वो अभी आ गई है। तो यदि हम देखेंगे इस चित्र के हिसाब से तो हमारा जो नीचे बीच में देखेंगे काले रंग का, ये जिसे हम ध्रुवलोक भी कहते हैं, और ये इसको हम ब्लैक होल भी कहते हैं आज के ज्ञान
विज्ञान में इसको ब्लैक होल कहते हैं। और इसमें जो हमारा सौरमंडल है अभी बिल्कुल आखिरी जो सतयुग है वहाँ पे घूम रहा है। उसके बाद फिर ये जब एक इसके सतयुग की आयु खत्म होगी तो हमारा सौरमंडल फिर त्रेता युग के चक्र में आ जाएगा। जब त्रेता युग की चक्र के खत्म होगी आयु तब हमारा द्वापर युग में आएगा और द्वापर से फिर कलयुग में आएगा। तो अभी हमने जो आयु जो काल गणना की है 28.8 और ये इसके अलावा जो त्रेता युग की जो काल गणना हमने जो की है ये 21.6, तो ये इन चक्रों की आयु है। ये चक्र मिला के 72 चतुर्युग का एक आयु का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो मृत्युलोक पे है उसमें उसके हिसाब से क्या काल गणना बन रही है। तो एक चतुर्युग में 16 चरण होते हैं, तो 3 चतुर्युग बीत जाने के कारण तो ये 3 घटा देंगे तो 13 चरण बचते हैं। तो 13 चरण का एक इनकी कमी है जो हमें हटा जो कम होंगे। तो अभी हम 27वें चतुर्युग खत्म हो चुके हैं और 28वें चतुर्युग के शुरुआत में है। तो यानी कि हिसाब से 3 युग बीतने से 3 चौको 12 यानी 12 चरण बीत चुके हैं इस चतुर्युग के। तो 12 चरण के हिसाब से देखा है तो 12 को भाग करेंगे 16 से तो 0.75 यानी 0.8 हो गया। तो अभी मार्ग जो तय हुआ है 27.8 चतुर्युग का मार्ग हम तय कर चुके हैं। तो इस मनवंतर के कमल के हिसाब से देखें तो सतयुग में 28.8 के जो ख़त्म हो रहा है तो वो 27.8 पे ही हमारा 10 चरण ख़त्म हो गए। जो अधिकतम हमारा जो 13 चरण का जो कमी थी वो 10 चरण यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए। तो यानी 10 चरण पहले ही सतयुग ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो बाकी जो बचे 3 चरण तो वो 3 चरण हमारे आगे के जो युग होंगे उनमें कम होके आगे सौरमंडल घूमेगा। तो जैसे हम देखते हैं त्रेता युग में से द्वापर युग में जाएगा तो 2 चरण का पहले मूव हो जाएगा और जब द्वापर से कलयुग में जाएगा तो 1 चरण पहले ही ख़त्म हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से हमारा ये जो मनवंतर की आयु है तो बनती है और इसमें फिर हमारा सौरमंडल है ये इतने पहले घूमता है। तो यदि आप जब चरण ख़त्म हो रहे हैं तो उतने पहले मंत्र का युग बदल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 27.8 का चतुर्युग अभी हमारे चतुर्युग बीत चुका है। तो इसमें जैसे तो ये सतयुग का जो चक्र था मनवंतर का ये अब ये ख़त्म हो रहा है। अब हम त्रेता युग की तरफ जा रहे हैं। तो हर युग में जाने से 1/4 इसकी गति बढ़ जाती है। जो घटनाएं जो सभ्यताएं चल रही थी यही सभ्यता दोनों यही चलेंगी बट इनकी जो गति है वो 1/4 बढ़ जाएगी। तो इससे सौरमंडल में जो गति है उसकी भी 1/4 गति बढ़ जाएगी हर युग में बढ़ते ही। तो यदि आप जब देखते हैं न्यूज़ में देखते हैं आजकल की न्यूज़ में कि हमारे सौरमंडल की गति बदलाव आ रहे हैं, सौरमंडल में बदलाव आ रहे हैं, तो वो ऐसा कारण ये है कि हमारे जो मनवंतर की आयु है वो आधी आ चुकी है। यानी कि सूर्य की उनकी आयु भी है वो भी आधी हो चुकी है। और परंतु ये सतयुग का जो चक्र है अभी उसने बस यही पूर्ण किया है। यही कारण है कि अभी आधी आयु में सिर्फ 28 ही आपके 27 का चतुर्युग बीते हैं। बाकी जो मान के करीब 40-45 के करीब के बीच में जो चतुर्युग हैं वो रह गए हैं। तो वो जो चतुर्युग हैं वो अब बाकी त्रेता युग द्वापर कलयुग में के चक्र में जैसे मूव कैसे हमारा सौरमंडल मूव करेगा तो उतनी स्पीड बढ़ने के कारण वो ख़त्म होते चले जाएंगे। उससे हमारा ये जो 71 मनवंतर और 3/4 जो सतयुग है वो ख़त्म इस तरीके से इसकी आयु पूर्ण होती है। और अभी हम इसलिए मध्य में पहुँचे हैं इस कारण इस मनवंतर की आयु जो मध्य में पहुँचने के कारण ये पोल का रिवर्सल हो रहा है। जैसे हमारे पृथ्वी पर पोल रिवर्सल होता है, सौरमंडल का पोल रिवर्सल होता है, ऐसे ही हमारा मनवंतर का भी एक पोल का रिवर्स हो रहा है। जिसके कारण अभी जो हमारी जो आकाश गंगा का जो उदाहरण ले सकते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहेंगे उसका अभी जो पोल है रिवर्स हो रहा है। तो आप ये देखेंगे प्रकृति में ब्रह्मांड में हर एक का एक पोल रिवर्स होता है। यदि बच्चा भी माँ की कोख में आता है तो उसके जो अंडे में आता है तो वो भी अपने जो बढ़ता है तो वो ऊपर नीचे वो भी घूमता है कि जैसे समय चक्र घूमता है कि देवलोक से असुरलोक, असुर से दैत्य गिरा, ऐसे चक्र में घूमता है। ऐसे ही हमारा हर एक चक्र का एक आयु बनता है। तो यहाँ पे भी एक आयु निर्माण के कारण हम आधे उसमें आ चुके हैं, आधी आयु ख़त्म हो चुकी है मनवंतर की। तो पूरे आकाश गंगा का पोल है वो पूरा चेंज हो रहा है।
तो आप देखेंगे यदि हमारे आज के वैज्ञानिक देखेंगे तो पूरे आकाशगंगा में बदलाव आ रहे होंगे, कहीं आपस में टकरा रही होंगी चीज़ें या पोजीशंस उनकी चेंज होंगी। उनको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई किसी दूसरी आकाशगंगा में भिड़ गया हमारा आकाशगंगा, उससे भिड़न की शुरुआत हो गई है, जबकि ये भिड़न की शुरुआत नहीं हुई है, ये हम मनमंदिर के मध्य में है। तो ये रिवर्स हो रहा है सारा कुछ। तो अब ये दिशा बदल जाएगी हमारी आकाशगंगा की, जिस दिशा में जो चल रहा था हमारा आकाशगंगा, अभी आकाशगंगा की दिशा बदलने वाली है। तो इस कारण अभी हमने देखा ये हमारा चौथा युग का चक्र देखा कि हर युग के अंत में कुछ ना कुछ या मध्य में आने के कारण यहाँ पे एक प्रलय जैसे हालत बन रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 युग देखे, एक कलयुग, लाखों युग का युग देखे, इसके बाद मनुष्य सभ्यता देखी, फिर हमने समय चक्र देखा, और ये तीसरा हमने मनवंतर कहा। इन तीनों युगों के चक्रों में ये प्रलय जैसे हालत बन रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही युगों के जो चक्र हैं अंत में या मध्य में आ रहे हैं, ये इसी अगले कुछ सालों में बनने शुरू होने वाले हैं।